राघव ने कुछ बताया नहीं? आप किस बारे में बात कर रही हैं? तुम्हारा ब्रदर ध्रुव, उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। बिंदिया, अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो थोड़ी देर के लिए रियांश को अपने पास ले जाओ। हाँ ठीक है, वैसे ही आपकी गोदी में जाते ही ना एकदम चुप हो जाता है। देखो कैसे खेलने लगा। इसे अपने साथ सुलाओ, तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं है, इसे भी नींद आ रही है, तेरे साथ में रेस्ट करो। ओके बिंदिया, तुम थोड़ी देर में इसे लेने आ जाना। ठीक है, चलिए। जैसे जैसे रिद रियांश के करीब आएगी, राघव के दिमाग में बहुत सारे सवाल उठेंगे। और जब रिश्ते में एक दूसरे के लिए सवाल उठने लगते हैं तो रिश्ते की नींव थोड़ी बहुत हिल ही जाती है। बस हमें इसी मौके का फायदा उठाना है। मम्मी, मैं एक काम करती हूँ, मैं ना एंडी को फोन करके बताती हूँ कि ध्रुव को पुलिस पकड़ कर ले गई है। उनके ना बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, वो किसी ना किसी को फोन करके तो बचा ही लेंगे। खबरदार स्मिता, अगर तुमने अनिकेत जी को कुछ भी बताया। क्यों मम्मी? ध्रुव जेल में है और अगर उनके कॉन्टैक्ट से हमारी हेल्प हो सकती है तो हम हेल्प क्यों ना लें? क्योंकि हर बात रिश्तेदारों को नहीं बताई जाती है। अरे अभी अभी तेरी शादी तय हो रही है, उनके घर वालों को ये पता चलेगा कि लड़की के घर में पुलिस आई थी और उसके भाई को अरेस्ट करके ले गई है, तो उनके घर वाले क्या सोचेंगे? मम्मी, पर ध्रुव ने तो कुछ गलत नहीं किया ना। ये तुझे पता है, मुझे पता है, दुनिया को नहीं पता है। दुनिया को सच से ज्यादा कहानी में इंटरेस्ट होता है। और कल को अगर ये बात फैल गई तो लोग यही कहेंगे कि स्मिता के घर में पुलिस आई थी, उसके भाई को अरेस्ट करके ले गई। कोई ये नहीं पूछेगा क्यों ले गई, किस लिए ले गई। मम्मी तो क्या करें, ऐसे बैठे रहें? नहीं, मैं ऐसे कहाँ कह रही हूँ। रीत और राघव है ना, और उन लोगों की भी बहुत पहचान है। और रीत अपने भाई को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगी, उसके लिए कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालेगी। पर आपको ये मतलब ही होना नहीं लग रहा है? मतलब ही मैं अपनी बेटी के बारे में अगर मैं कुछ अच्छा सोच रही हूँ और उसके लिए अगर तुम मुझे मतलबी कह रही हो तो ठीक है, मैं मतलबी हूँ। मैंने पूरी जिंदगी लोगों के सामने सर झुकाया है, मैंने ताने सुने हैं। और अब जब तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो अगर उसके लिए लोग मुझे मतलबी कहते हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मम्मी, आप हर बात पे ऐसे रिएक्ट क्यों करने लगते हो जैसे आसमान टूटने को है? क्योंकि तेरे साथ यही होता आया है, कभी आसमान टूट पड़ता है, कभी पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। समझ स्मिता। भगवान जी, अच्छा बात तो मुझे यही मिल गई। क्या हुआ शालिनी जी? क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता? राघव ने कुछ बताया नहीं? आप किस बारे में बात कर रही हैं? तुम्हारा ब्रदर ध्रुव, उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। मुझे लगा कि तुम्हें पता होगा बिकॉज़ राघव पूरी रात पुलिस स्टेशन में ही था। आई थॉट कि तुम्हें सब मालूम होगा इसलिए। लेकिन पुलिस ने अरेस्ट क्यों किया ध्रुव को? क्या बताऊं, वो विक्रांत जो मुझे कभी पसंद नहीं आया, उसने कुछ ध्रुव पर इल्जाम लगाया है, जान से मारने की कोशिश टाइप्स।